मूवी नरेशन इन दी प्रेजेंटिंग नेहरू। कहानी की शुरुआत में हमें सीआई पॉल को दिखाया जाता है, जिसके पास किसी के घर से कॉल आया हुआ था। पॉल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में जाता है। यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि यहाँ पर सारा नाम की एक अंधी लड़की रहती है, जिसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाया था। यहाँ पर सारा पॉल को अपने बनाए हुए स्टैचू दिखाती है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बस इनमें जान डालना बाकी है। दरअसल सारा में एक टैलेंट होता है, वो किसी भी इंसान के चेहरे को छूकर उसका हूबहू स्टैचू बना सकती है। इसके बाद पॉल सारा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पॉल से बोलती है कि सारा के साथ शारीरिक संबंध तो बना गया है, लेकिन सारा के साथ दुष्कर्म करने वाले ने प्रोटेक्शन यूज किया था। इसके बाद पॉल सारा को लेकर उसके घर आ जाता है। अगले दिन पॉल को सारा के पिता के माध्यम से पता चलता है कि कल हमारे यहाँ पर विनोद का दोस्त माइकल आया हुआ था, जब घर में सारा के अलावा कोई नहीं था। पॉल जल्दी से विनोद को बुला लेता है और उसके साथ वो उसके दोस्तों और माइकल को भी बुला लेता है। इसके बाद पॉल सभी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। पॉल यहाँ पर सारा को भी बुला लेता है ताकि वो अपने साथ दुष्कर्म करने वाले को पहचान सके। सारा एक एक करके सभी के चेहरे को छूकर पहचानने की कोशिश करती है। जब माइकल की बारी आती है तो सारा उसके चेहरे को छूकर उसे पहचान लेती है कि उसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। सारा माइकल में जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद पॉल माइकल को रिमांड पर भेज देता है। इधर सारा की फैमिली में सारा के पिता मोहम्मद उसके असली पिता नहीं होते। दरअसल सारा के पिता की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। इसके बाद सारा की मां ने मोहम्मद से शादी कर ली। मोहम्मद की पहले भी शादी हो चुकी थी, जिसके 2 बेटे और पत्नी थी, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मोहम्मद ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को पहले ही छोड़ दिया था, जिसके कारण दोनों बेटे मोहम्मद से नफरत करते हैं। मोहम्मद अब सारा और उसकी मां के साथ ही रहता है। इधर माइकल जेल में बंद होता है। यहाँ पर माइकल के पिता क्रिस्टोफर उससे मिलने आते हैं। दरअसल माइकल के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अगले कुछ महीनों में माइकल की शादी भी होती है। माइकल की शादी एक एमएलए की लड़की से होने वाली थी। कुछ देर बाद माइकल की मां क्रिस्टोफर से बोलती है कि मुझे मेरा बेटा जेल से बाहर चाहिए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगले दिन क्रिस्टोफर राजशेखर से मिलने जाता है, जो कि शहर का जाना माना वकील होता है। क्रिस्टोफर राजशेखर को माइकल के केस के बारे में सब कुछ बता देता है। राजशेखर बोलता है कि सबसे पहले हम सारा के परिवार वालों के साथ सेटलमेंट करके देखते हैं। इसके बाद राजशेखर मोहम्मद के दोनों बेटों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि तुम अपने पिता को समझाओ कि वो कोर्ट के चक्कर में ना पड़ें, इस केस को वापस ले लें। इसके बाद हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। इसके बाद मोहम्मद के दोनों बेटे मोहम्मद के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि पापा, हमें यह केस वापस ले लेना चाहिए, हमें फालतू में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर ये खबर न्यूज में पता चल गई तो सारा के बारे में सभी को पता चल जाएगा, जिसके कारण हमारी बदनामी होगी। अगर हम इस केस को वापस ले लेते हैं तो हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मोहम्मद इन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है और धक्के मारकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये लोग मीडिया में चले जाते हैं और अपने पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं कि उन्हें उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अगले दिन कोर्ट में सारा के केस की सुनवाई होती है। राजशेखर जज को बताता है कि ये केस बेबुनियाद है, माइकल निर्दोष है। हाँ, सारा ने जो स्टैचू बनाया है उसकी थोड़ी सी शक्ल माइकल से मिलती है। इसके अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरे मुवक्किल को छोड़ दिया जाए। अब सारा के लॉयर की बारी आती है, लेकिन वो राजशेखर के सामने कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए माइकल को बेल मिल जाती है। इधर जब सारा को पता चलता है कि माइकल को बेल मिल गई है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसके पिता समझाते हैं कि बेटा, अभी हम केस हारे नहीं हैं, मैं अच्छे से अच्छा वकील लाऊंगा। अपने पिता की बातों से सारा को सुकून मिलता है। इधर राजशेखर माइकल को सारी सच्चाई जानने के लिए बुलाता है। तब माइकल राजशेखर को सारी सच्चाई बता देता है कि उसी ने सारा के साथ दुष्कर्म किया है। यहाँ पर राजशेखर की बेटी पूर्णिमा भी होती है, वो भी वकील होती है। वो राजशेखर से बोलती है कि ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसे तो फांसी होनी चाहिए। राजशेखर बोलता है कि क्या करें, हमारा तो फर्ज है इसकी तरफ से केस लड़ने का। इधर पॉल मोहम्मद को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि अब तुम्हारे पास बहुत सारे वकील आएंगे सारा का केस लड़ने के लिए, लेकिन तुम किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि वे सारे वकील राजशेखर द्वारा भेजे गए होंगे। वे जानबूझकर इस केस को हार जाएंगे ताकि माइकल की जीत हो जाए। हमें अपना वकील खुद ही ढूंढना होगा।
इसके बाद मोहम्मद के पास बहुत सारे वकील आते हैं कि हमें इस केस को दे दीजिए, हमारे पास इस केस को जीतने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन मोहम्मद सभी से मना कर देता है। इधर पॉल आना से मिलता है। दरअसल आना कुछ साल पहले क्लर्क का काम करती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से काउंसिल ने आना को बाहर निकाल दिया था। तब से आना वकीलों के छोटे मोटे काम करती है। इसके बाद आना पॉल को विजय मोहन नाम के वकील से मिलवाती है, जो कि कुछ साल पहले बहुत बड़ा वकील था, जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कुछ साल पहले काउंसिल ने इसे सस्पेंड कर दिया था। अब इसका वेटिंग पीरियड कब का खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये किसी के केस को अपने हाथों में नहीं लेता। ये बस दूसरे वकीलों को सलाह देता है। इसी से इसका पालन पोषण होता है। पॉल विजय मोहन को सारा का केस लेने का बोलता है, लेकिन विजय मोहन इस केस को लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैंने केस लेना छोड़ दिया है, मैंने बहुत दिनों से कोई प्रैक्टिस भी नहीं की। लेकिन आना विजय मोहन से जिद करने लगती है। वो उसे जबरदस्ती सारा के पास ले जाती है। विजय मोहन जब सारा से मिलता है तो वो उसके कॉन्फिडेंस को देखकर दंग रह जाता है। वो अपने साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा दिलवाना चाहती थी। सारा के कॉन्फिडेंस को देखकर विजय मोहन इस केस को अपने हाथों में ले लेता है। इधर आना मोहम्मद को बताती है कि विजय मोहन को क्यों सस्पेंड किया गया था। कुछ साल पहले राजशेखर और विजय मोहन जाने माने वकील थे। उल्टा विजय मोहन राजशेखर पर भारी पड़ता था। विजय मोहन और राजशेखर की बेटी पूर्णिमा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इस वजह से राजशेखर विजय मोहन से नफरत करने लगा था। एक केस में विजय मोहन के साथ मैं भी काम कर रही थी और सामने वाले पक्ष का वकील राजशेखर था। जब केस में अंतिम सुनवाई होनी थी, उससे पहले सबूत के सारे कागज मुझसे गुम हो गए और बिना सबूत के हम केस हार गए। काउंसिल ने हमें केस में लापरवाही बरतने के लिए हम दोनों को सस्पेंड कर दिया। बाद में हमें पता चला कि वे सारे सबूत राजशेखर ने चुरा लिए थे। इसके बाद राजशेखर ने पूर्णिमा की शादी किसी और से कर दी। वर्तमान में अगले दिन विजय मोहन कोर्ट में जाता है। आज कई सालों बाद विजय मोहन ने वकील की ड्रेस पहनी थी। विजय मोहन जज से बोलता है कि हादसे से एक दिन पहले माइकल बिलोद का एड्रेस पूछने के लिए सारा के घर आया हुआ था। तब उसने घर वालों की बातें सुन ली थी कि अगले दिन सारा के माता पिता किसी फंक्शन में जाने वाले हैं और घर में काम करने वाली बाई भी बैंक के काम से बाहर जाने वाली है। अब घर में सिर्फ अकेली सारा रह जाएगी। इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल ने सारा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद राजशेखर की बारी आती है। वो सारा के पिता को कटघरे में बुलाता है और जज से बोलता है कि मोहम्मद सारा का असली पिता नहीं है। उसने पेंशन का बहाना बनाया और बाई को बैंक भेज दिया। इसके बाद वो अकेला घर पर आया और सारा के साथ दुष्कर्म किया और इसका इल्जाम माइकल पर डाल दिया। इसके बाद राजशेखर सारा की माँ को कटघरे में बुलाता है। वो बोलता है कि सारा की माँ को पहले से ही पैसे का लालच था। पैसों के चक्कर में ही इसने मोहम्मद से शादी की। अब ये माइकल पर झूठा इल्जाम लगाकर इससे पैसे लेना चाहती है। इस प्रकार राजशेखर सारा के माता पिता को अंदर से तोड़ देता है। घर पर आने के बाद विजय मोहन सारा को समझाता है कि कोर्ट में तुम्हें किसी से डरना नहीं है। राजशेखर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसकी बातों का सोच समझ कर जवाब देना। विजय मोहन उसे समझाता है कि उसे राजशेखर की बातों का क्या क्या जवाब देना है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। विजय मोहन सारा से बोलता है कि अब तुम जज साहब को ये बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सारा बोलती है कि उस दिन मेरे माता पिता एक फंक्शन में गए हुए थे। हमारी मेड भी बैंक के काम से बाहर गई थी। मैं जब नहाकर वापस आई तभी सामने माइकल आ गया और वो मेरे साथ घिनौना काम करने लगा। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर वो चिल्लाई तो वो उसे जान से मार देगा। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने अपने हाथों से उसके चेहरे को छूकर ये पता लगाने की कोशिश की कि उसका चेहरा कैसा है। इसके बाद राजशेखर सारा से पूछता है कि तुमने अपने पिता को भी छुआ है, हो सकता है तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने वाले तुम्हारे पिता हों। विजय मोहन बोलता है कि ये छूकर बता सकती है कि चेहरा जाना पहचाना है या अनजान। ये लड़की इतना फर्क तो समझती है। इधर आना सारा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो जाती है और लोग सारा को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से जिस एमएलए की लड़की की शादी माइकल से होने वाली थी, वो लड़की माइकल से शादी करने से मना कर देती है। इस वजह से माइकल चिढ़ जाता है और वो रात में अपने दोस्तों के साथ सारा के घर जाता है। यहाँ पर वो सारा और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देता है और यहाँ से चला जाता है।
ये बात राजशेखर को पता चलती है तो वो माइकल को अपने पास बुलाता है। वो उससे बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सारा के घर उसे धमकाने क्यों गए थे? इससे हम ही उल्टा केस में फंस सकती हैं। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें बेल मिली है। अगले दिन राजशेखर दूसरे केस में बिजी होता है। इस वजह से इस केस को हैंडल करने के लिए उसकी बेटी पूर्णिमा आई होती है। विजय मोहन बोलता है कि सारा की फैमिली को माइकल से खतरा है। कल रात उसने हमला करने की कोशिश की, इसलिए माइकल की बेल कैंसिल कर दी जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। पूर्णिमा बोलती है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कल रात को माइकल सारा के घर गया हुआ था। ये माइकल के ऊपर सरासर इल्जाम है। कोई भी सबूत नहीं होने की वजह से जज माइकल की बेल कैंसिल नहीं करता और सारा की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दे देता है। पूर्णिमा के कहने पर एक इंसान जज को बताता है कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन माइकल अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया हुआ था। फिर वो इस केस में कैसे आया? कोर्ट की सुनवाई खत्म हो जाने के बाद विजय मोहन उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर माइकल गया हुआ था। विजय मोहन रेस्टोरेंट के ओनर से उस दिन की फुटेज मांगता है। विजय मोहन जब उस फुटेज को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस दिन माइकल रेस्टोरेंट में सचमुच आया हुआ था। विजय मोहन घर पर आकर जब उस फुटेज को ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि इस फुटेज को एडिट किया गया है। वो पुलिस के साथ रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाता है और उसे धमकाता है कि असली फुटेज कहाँ है। रेस्टोरेंट का ओनर डर के कारण असली फुटेज दे देता है। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई में विजय मोहन जज को असली फुटेज दिखाता है और वो ये भी दिखाता है कि इसे कहां से एडिट किया गया था। विजय मोहन जज को एक और वीडियो दिखाता है जिसमें राजशेखर रेस्टोरेंट के ओनर को ये बता रहा था कि वीडियो कहां से एडिट करनी है। अब तो राजशेखर खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गया था। इस तरह की नीच हरकत करने के कारण जज राजशेखर को कुछ सालों के लिए सस्पेंड कर देता है। जब ये बात सोशल मीडिया में पहुंचती है तो लोग राजशेखर को उल्टा सीधा बोलते हैं और उसे जेल में डालने का बोलते हैं। लोग सारा को भी सपोर्ट करते हैं। इस बात से आना बहुत खुश होती है, क्योंकि आज राजशेखर का वही हाल होता है जो कुछ साल पहले उसका और विजय मोहन का था। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई में पूर्णिमा बोलती है कि जज साहब, माना ये फुटेज नकली है, लेकिन माइकल की लोकेशन तो गलत नहीं हो सकती। उस दिन माइकल जहाँ जहाँ गया था उस दिन की फुटेज पूर्णिमा सभी को दिखाती है। विजय मोहन बोलता है कि इस फुटेज में कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि माइकल गाड़ी चला रहा है। मुझे लगता है कि माइकल का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसी के पास माइकल का फोन था, लेकिन कोई भी सबूत नहीं होने की वजह से कार्रवाई अगले दिन स्थगित कर दी जाती है। घर आकर विजय मोहन उन फुटेज को बारीकी से चेक करता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक ऐसी फुटेज मिल जाती है जिसमें माइकल की गाड़ी के बगल से एक गाड़ी गुजरती है जिसके आगे एक कैमरा लगा हुआ था। विजय मोहन जल्दी से उस गाड़ी से फुटेज कलेक्ट कर लेता है और अगले दिन जज को दिखाता है, जिसमें साफ साफ दिखा रहा था कि गाड़ी माइकल नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था, यानी कि ड्राइवर झूठ बोल रहा था। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि कुछ महीनों पहले माइकल ने एक और लड़की के साथ घिनौना काम किया था। उसका केस भी हुआ था, लेकिन कुछ सबूत नहीं होने की वजह से माइकल छोड़ दिया गया था। जब ये बात राजशेखर को पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है कि आखिर माइकल ने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई क्यों। इसके बाद विजय मोहन ये बताने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था। हादसे के एक दिन पहले माइकल विनोद का पता पूछते पूछते सारा के घर गया हुआ था। वो सारा के घर वालों की बातें सुन लेता है कि कल वे कहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ पर माइकल की बुरी नजर सारा पर पड़ती है। वो उसे गंदी नजर से देखता है। अगले दिन माइकल प्लान के मुताबिक सबसे पहले विनोद के घर जाता है। इसके बाद वो अपने ड्राइवर को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम गाड़ी की चाबी और मेरा मोबाइल लेकर जाओ और शाम तक पूरे शहर में घूमते रहो। इसके बाद माइकल सारा के घर जाता है और उसके साथ घिनौना काम करता है, लेकिन सारा उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश करती है और बाद में उसका स्टैचू बना देती है। पूर्णिमा बोलती है, ये कहानी किसी फिल्म की कहानी जैसी लग रही है। हो सकता है वो स्टैचू सारा ने नहीं बल्कि उसके पिता ने बनाया हो, क्योंकि वो तो अपनी आंखों से देख सकते हैं। विजय मोहन बोलता है कि सारा जन्म से अंधी नहीं थी। 12 साल की उम्र के बाद उसकी रोशनी चली गई थी। इसके बाद जज सारा को एक लाइव स्टैचू बनाने का बोलता है। जज स्टैचू बनवाने के लिए राजशेखर को भेजता है। जब सारा उसे छूकर उसका स्टैचू बना रही थी तब राजशेखर उससे घिनौनी बात करता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए, लेकिन सारा बिल्कुल नहीं घबराती और अपना ध्यान भटकने नहीं देती।
आखिरकार स्टैचू बनकर तैयार हो जाता है। जब सभी लोग इस स्टैचू को देखते हैं तो वे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टैचू हूबहू राजशेखर की तरह दिख रहा था। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाता है। वो माइकल को उम्र भर की कैद कर देता है और सारा इस केस को जीत जाती है। इसके बाद पूर्णिमा विजय मोहन को बधाई देती है, लेकिन राजशेखर विजय मोहन से बोलता है कि अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है, मैं इस केस को हाईकोर्ट में ले जाऊंगा। इसके बाद सारा विजय मोहन के चेहरे को छूती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।